जियो कंपनी के, अंबानी के पहले से बिके हुए हैं, पहले से ये लोग उनके बंधक बने हुए हैं, तो वो लोग अपने आकाओं का हुक्म कैसे टाल सकते हैं? किसान देश की रीढ़ है, किसान सबसे अहम चीज़ है और किसान के साथ हम हर तरह से हैं। और जब किसान काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन करेंगे, हम उनका साथ देंगे। और जो अंधभक्त इनके रिजर्व लोग थे, जो इनके ऊपर मर मिटने वाले लोग थे, वो भी 80% इन लोगों की असलियत पहचान गए हैं। निगाहें 2022 के चुनाव पर हैं। जिला पंचायत होकर गुजरा है, लेकिन इसके बाद लोगों की उत्तर प्रदेश के अंदर 2022 के चुनाव हैं। ऐसे ही हमारे साथ एक प्रत्याशी हैं अकरम चौधरी, जो 2022 के लिए समाजवादी आंदोलन पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं काफ़ी अरसे से, और अब ये मैदान में उतरना चाहते हैं। अकरम चौधरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। शुक्रिया साहब। जिस तरीके से एक माहौल चल रहा है कि चुनावी और रणनीतियाँ लोगों की बन रही हैं, तो हो सकता है कि आपकी भी रणनीतियाँ बननी शुरू हो गई होंगी। हाँ, हमारी रणनीतियाँ बननी शुरू हो गई हैं और कल मुझे पार्टी द्वारा प्रत्याशी घोषित किया गया है नौगामा सादात 40 अमरोहा से। और हमारी रणनीतियाँ जो हैं वो एक हाई फाई लेवल की नहीं हैं। हमारी जो रणनीतियाँ हैं वो दबे कुचले लोगों के लिए हैं। जो विकास में गलतियाँ रूलिंग पार्टियों से रही हैं, वो गलतियाँ हम लोग सुधारेंगे। हम लोग किसानों के हित में ख़ास तौर से काम करेंगे, मज़दूरों के हित में ख़ास तौर से काम करेंगे, और जो एक अति पिछड़े लोग हैं, हम उनके हित में ज़्यादातर काम करेंगे। अच्छा, जैसे कि ये उत्तर प्रदेश के अंदर किसान बहुलक क्षेत्र है जी, ये भी लगातार 6 महीने होने जा रहे हैं किसानों के। जी, और गाज़ीपुर, टिकरी बॉर्डर और दिल्ली में ये बैठे हुए हैं। लगातार इनकी आवाज़, किसान जो है अपनी आवाज़ उठा रहा है, लेकिन सरकार तक ये आवाज़ पहुंच रही। आपकी पार्टी इसमें क्या योगदान देगी? देखिए, सरकार तक तो आवाज़ पहुंच भी रही है और ये लोग इतने अंधे भी नहीं हैं जो इन तक आवाज़ नहीं पहुंच रही। इस मामले को लेकर काफ़ी मीटिंगें भी हुई हैं, लेकिन जो लोग ऑलरेडी रिलायंस कंपनी के, जियो कंपनी के, अंबानी के पहले से बिके हुए हैं, पहले से ये लोग उनके बंधक बने हुए हैं, तो वो लोग अपने आकाओं का हुक्म कैसे टाल सकते हैं भाई? किसान दब रहा दबता रहे, गरीब आदमी दब रहा दबता रहे, लेकिन जो इनके आका हैं, जिन लोगों से ये अपना सब कुछ चलाते हैं, या जो जिनके इशारों पे ये लोग चलते हैं, भाई उन लोगों के आदेश कैसे पालेंगे? क्योंकि उन लोगों की हर चीज़ पे ये लोग जो है पल रहे हैं। तो अब कहने का मकसद ये अंधे नहीं है, ये सिर्फ अपने मफाद की खातिर किसानों की बात को नहीं सुनना है। अच्छा, किसानों का एक अभी जो है एक आया है कि हम पूरे देश में काली पट्टी बांधेंगे 26 तारीख को, आने वाली 26 तारीख को, और हम लोगों को मैसेज देंगे कि ये काले कानून है और काली पट्टी बांध करके वो विरोध प्रदर्शन करेंगे। हाँ, बिल्कुल ऐसा करना चाहिए, हम लोग उनके साथ हैं। और किसान देश की रीढ़ है, किसान सबसे अहम चीज़ है और किसान के साथ हम हर तरह से हैं। और जब किसान काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन करेंगे, हम उनका साथ देंगे और हम उनके साथ पूरी तरीके से हैं और रहेंगे। लेकिन एक चीज़ ये भी आ रही है कि 2022 के लिए जैसे चुनावों की तैयारी अब शुरू हो चुकी हैं, लेकिन अभी पश्चिम बंगाल में बीजेपी हारी है जी। और यहाँ भी आंकड़ा अगर देखा जाए तो जिला पंचायत में काफ़ी मात्रा में जो है गठजोड़ करने की कोशिश कर रही है बीजेपी। क्या लगता है कि निर्दलीय पार्टी से जो जीते हैं तो अध्यक्ष ज़्यादातर बीजेपी के बनेंगे या किस? देखिए, मैं इस बारे में कहना चाहूँगा कि जो लोग अंधभक्त थे, उनमें से 80% इन लोगों को जान गए हैं। मुस्लिम वर्ग अलग रहा, मुस्लिम वर्ग तो पहले से ही जो है पसंद नहीं करता इस चीज़ को। पर जो अंधभक्त इनके रिजर्व लोग थे, जो इनके ऊपर मर मिटने वाले लोग थे, वो भी 80% इन लोगों की असलियत पहचान गए हैं। तो इसके तहत मैं ये कहना चाहूँगा, मैं समझता हूँ अब के 20% भी बीजेपी सेंट्रल और प्रदेश में नहीं आएगी। लेकिन लगातार बीजेपी का ये एक चेहरा रहा है कि इस बार इतने पार, तो क्या लोकसभा 2022 में भी कुछ ऐसा नारा आएगा सुनने को? इस बार इतने पार नहीं, इस बार सब इस पार ही रहेंगे, उस पार नहीं जाएंगे, ये हमारा दावा है।
और जो मजलूम लोग बैंकों की लाइन में, या जो लॉकडाउन में मरे हैं, या जिन लोगों के पैरों में छाले पड़े हैं चलते चलते, जो लोग भूख और प्यास की शिद्दत से मरे हैं, उनकी हाय खाली नहीं जाएगी। और गरीब की, मजदूर की कभी हाय खाली नहीं जाती है। ये हाय इन लोगों पर पड़ के रहेगी। और इन लोग, ये जो हैं, इस हाय पे इस हाय इनका, गरीबों का सब्र समेटेंगे और ये इन लोगों का सुबड़ा साफ होगा, सेंटर से भी और प्रदेश से भी। अकरम चौधरी जी, जो आपकी पार्टी है, आप बता रहे हैं एक तरीके से कि हम दबे कुचले और किसानों की आवाज़ और मज़दूरों की आवाज़ बन रहे हैं जी। पिछले समय से आपने ऐसे कितने काम किए जिससे जनता को आपके बारे में जानकारी मिले? देखिए, पार्टी हमारी ज़्यादा पुरानी नहीं है। पार्टी हमारी 2020 की है। जब हमने देखा समाजवादी भी अपनी दुकान चला रही है, बसपा भी अपनी दुकान चला रही है, जब हमने देखा कि हमारे द्वारा हमारे शोषित लोग, जो हमारे मज़दूर लोग हैं, हमारा मज़दूर वर्ग है, उन लोगों की नहीं सुनी जा रही, जब हमारी वहाँ सुनवाई नहीं हुई या हमारी किसी ने नहीं सुनी, बड़े लोगों की सुनी जा रही थी। सब सरकारों में सबकी दुकान है, मैं समझता हूँ सबकी दुकान है। तो इस चीज़ को लेकर मजबूर होकर हमने अपनी पार्टी बनाई, ताकि हम अपने दम पे चुनाव लड़के जीत के विधानसभा में पहुँच के मज़दूर की, दबे कुचले लोगों की आवाज़ जो है विधानसभा में उठा सकें और गरीब को इंसाफ दिला सकें और मज़दूर को भरपेट रोटी दे सकें। अकरम चौधरी जी, जैसे कि आपने बताया कि हर पार्टी किसानों की आवाज़ बनना चाहती है, हर पार्टी मज़दूरों की बात करती है, हर पार्टी ये चाहती है कि मज़दूरों को उनका फल मिले, लेकिन ये सिर्फ एक बुनियादी ढांचा बन के रह जाता है। लेकिन जीतने के बाद, संसद में जाने के बाद कभी भी मज़दूर की बात नहीं होती। ये सिर्फ एक जो दुकान देखी होगी शायद आपने परचून की, वो शो में कुछ सामान रख दिया जाता है डिस्प्ले में, कपड़े का, वो भी डिस्प्ले में पुतले को पहना कर दिया जाता है। तो हर आदमी अपनी दुकान को चलाने के लिए, अपना सामान बेचने के लिए, अपनी राजनीति में आवाज़ उठाने के लिए ये एक डिस्प्ले में किसान को लगा देते हैं, मज़दूर को लगा देते हैं, लेकिन सिर्फ ये दिखावा है और कुछ नहीं है। इसी चीज़ से मजबूर होकर और इसी चीज़ की दिक्कतों को लेकर हमने अपनी पार्टी का संगठन खड़ा किया है और हम उपचुनाव में भी लड़े हैं, उसमें हमने ठीक ठाक रिस्पॉन्स लिया है। और हम उम्मीद करते हैं कि अब की बार नौगामा सादात से मैं प्रत्याशी हूँ और अब के उस परवरदिगार ने अगर चाहा, और जो शोषित लोग हैं जिनकी हम सेवा करते हैं, या किसी की अगर दुआओं का सहारा रहा, या किसी की जिन लोगों ने भी दुआएं दी उनकी दुआओं का अगर फल मिला, तो इंशाल्लाह नौगामा सादात से जीतकर विधानसभा में पहुंचूंगा। और पहुंचने के बाद दबे कुचले लोग, गरीब लोग, मजदूर लोग, इनके हक की लड़ाई में जी जान से लड़ूंगा और इसके अलावा मैं और कुछ नहीं करूंगा। ये थे अकरम चौधरी, जिन्होंने साफ कहा कि मैं हमेशा से दबे कुचले और किसानों की आवाज़ को उठाता रहा हूं और उठाता रहूंगा। लेकिन अब ये तो तय करना है जनता को कि 2022 में आने वाले चुनावों पर वो कितने खरे उतरते हैं। कि आप इनका मैसेज लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। कैमरा पर्सन रियाज के साथ मोहम्मद साजिद, ABC वर्ल्ड हिंदी।